सौम्यदीप भट्टाचार्य इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाय सौम्य, शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। आई होप निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू आप तक भी पहुंचा होगा। हम निफ्टी पे ये चीज करके मान के चल रहे हैं कि देखो सब कुछ ठीक है। आपकी कॉल राइटिंग्स, शॉर्ट कवरिंग अभी भी हो रही है। ये 11,500 से लेके 11,900 तक की कॉल्स में सब में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। पुट्स के प्रीमियम अभी भी धोए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन 12,000 की जो कॉल है वो मेरे को ये बता रही है कि इसका एक तो बिल्डअप अच्छा है, करीब करीब 13,000 का, उससे भी कहीं ज्यादा का। अब तो इस कॉल के अंदर जो बिल्डअप ओपन खड़ा हो गया है, यही अब ट्रेंड डिसाइडर है। आप निफ्टी की बजाय आप अगर 12,000 की कॉल को चेक करते हो तो आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर दिखेगी। सर आपका क्या व्यू है? हम 12,000 के ऊपर आके ट्रेड करेंगे या फिर ये जर्नी यहीं तक की थी? देखिए निफ्टी काफ़ी लोअर लेवल से काफ़ी हद तक अभी चल चुका है। हम लोग देखेंगे तो 10,800 से अभी 11,900 यानी 1000 से 1100 पॉइंट का मूवमेंट नॉन स्टॉप। तो यहाँ पर हो सकता है मोमेंटम जितना स्ट्रॉन्ग है, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फिर 12,000 भी क्रॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, लेकिन नॉर्मली मार्केट क्या करता है, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो करता नहीं है, बल्कि उनका उसका रिवर्स करता है। तो फिलहाल के लिए ट्रेंड ऊपर है, लॉन्ग साइड पे ट्रेड करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन या करेक्शन आता है तो यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस भी हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ट्रेंड ऊपर है। और सपोर्ट जो है डाउन साइड में 11,800 का एक मजबूत सपोर्ट है। जब तक 11,800 के ऊपर मार्केट है तब तक चांसेस आर हाई हम 12,000 को भी क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि नियर बाय आपका वही सपोर्ट है कि 11,800, उस पर एक्चुअली गैप है जिसको सर एक नोटिस भी कर रहे हैं। सौम्य सर, बैंक निफ्टी के कितने चांसेस हैं कि ये अपने प्रीवियस हाई 25,000 तक पहुंच जाएगा, ये भी कंप्लीट कर देगा? 24,500 का एक पहला टारगेट निकल के आता है, उसके बाद में 25,000। ट्रेंड तो ऊपर है, लेकिन यहाँ पर भी एक वर्टिकल रैली है, तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज रहे, या फिर अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो 24,500 पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 25,000 का। फिलहाल के लिए सपोर्ट जो है वो है 23,000 का। अगर 23,000 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है तब तक तो चांसेस है हाई कि वहां तक जा सकता है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पता करना चाहता, अगर मैं फ्रेश आदमी हूं, आज सोमवार को निकल के आया, मैं इंडेक्स में क्या खरीदूं सर? निफ्टी खरीदूं, बैंक निफ्टी खरीदूं, कोई ऑप्शन खरीदूं, या कुछ भी नहीं खरीदूं, बैठ जाऊं? ये रैली जो है अभी तो बैंकिंग और फिनेंशियल मेजरली आउट परफॉर्म कर रहे थे, और बैक ऑफ द बैंक निफ्टी मार्केट चला है। तो अगर किसी को लेना ही है फिलहाल के लिए तो आपको थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए, बोथ ऑन निफ्टी और बैंक निफ्टी। या तो करेक्शन के लिए वेट करें, या तो थोड़ा सा साइडवेज एक्शन के लिए वेट करें, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल बनता नहीं है। फिर भी अगर किसी को लेना ही है तो बैंक निफ्टी एक बेहतर विकल्प रहेगा निफ्टी के बल पे। ठीक है, डन। अब आते हैं आज के स्टॉक्स पे। मैं अपने स्टॉक्स थोड़ा बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपके शेयर लिए चलता हूं। पहले मैं लेता हूं थायरोकेयर। सर एक बार जरा थायरोकेयर पे आप देखना, ध्यान देना। सर क्या करें? जिनके पास पुरानी खरीद है वो क्या करें? मान लो 800-900 की खरीद है, और किसी के पास हाल फिलहाल की खरीद है, वो क्या करें? और जिसको ताज़ा खरीदना या बेचना है वो क्या करें? देखिए मोमेंटम तो इसमें स्ट्रांग है। 730 से ये स्टॉक 1120 अभी चल रहा है, 4-5 दिनों में ये हुआ है, तो स्ट्रांग अप मूव में है। लेकिन यहाँ पर फ्रेश बाइंग तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा। अगर किसी का लोअर लेवल्स पे लिया हुआ है, दो स्टॉप लॉस देना चाहता हूँ कि एक छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, तो 1038 आज का लो है 1039, तो 1038 का एक स्टॉप लॉस लगे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर किसी का थोड़ा सा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव है तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 980 का। इसके स्टॉप लॉस से 980 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ट्रेंड सर इसका 980 तो पॉजिटिव है। बहुत डीप स्टॉप लॉस है। अभी तो 1100 चल रहा है, 980 आप स्टॉप लॉस दे रहे हो? जी ये तो मीडियम टर्म जिन लोगों का मतलब आउटलुक है उनके लिए है। ट्रेडिंग के हिसाब से अगर किसी का स्टॉप लॉस है तो वो आज का लो रहेगा 1038। खैर, ये आपकी स्क्रीन पर हमने थायरोकेयर और डॉक्टर लाल पैथलैब लगा दिया है, आप इसको क्लियरली देख पाएंगे कि पहले। अच्छा, मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूं, आप जरा इसको गौर से देखिएगा। ये है डॉक्टर लाल पैथलैब, जो अपन स्क्रीन की इस तरफ देख पा रहे हैं, जिसमें मूवमेंट है। ये शेयर पहले चला है,
इस शेयर के अंदर मोमेंटम पहले आया, आप देख पा रहे हो, ये 1800 से सीधा 2300 तक गया था ये शेयर पहले मोमेंटम में आया। उसके बाद पैथलैब, ये थायरोकेयर चला, थायरोकेयर की बारी अब आई है चलने की। तो थायरोकेयर आप 1038 और फिर 980, ये दो सपोर्ट एरिया है। सर फ्रेश वालों को लेना है, कन्विक्शन आपकी है, छोड़ दें? देखिए 4% ऑलरेडी ऊपर है, 760 से चल चुका है अभी 1115, 4-5 दिनों में वर्टिकल रैली है इसमें भी। तो स्टॉप लॉस देखिए जो बैठेगा वही 1038 का ही बैठेगा आज का लो। अगर उतना रिस्क कर सकते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग इसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। साइडवेज हो सकता है ये स्टॉक कुछ दिन के लिए अभी। एक और शेयर है आज मेरी लिस्ट पे अभी गया है, मेरे को अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया आपका, संजीव अग्रवाल है, उन्होंने ने कोल इंडिया के बारे में याद दिलाया। हालांकि उनकी खरीद अपनी थोड़ी महंगी लग रही है, शायद 135 रुपए की। मैं एक बार ना कोल इंडिया पे मेरे को राय लेनी ही थी। सर मैं 120 वाला लेवल कोल इंडिया का खो चुका हूँ। मेरे को एक चीज बताइए सर, ये डूबता हुआ जहाज है क्या कोल इंडिया? जी सर, चार्ट देख के तो यही लग रहा है। मंथली, वीकली, डेली चार्ट पर कंप्लीट डाउन ट्रेंड है। ये स्टॉक ने परफॉर्म ही नहीं किया है। अगर 2018 से लास्ट 4 साल का चार्ट देखे तो लगातार 407 से ये स्टॉक अभी 113। तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। पुल बैक आ सकता है, काफी गिर चुका है 143 से, ये स्विंग अभी 113 यानी 30 रुपया का मूवमेंट हो सकता है, 10-15 रुपया का पुल बैक आए, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। ये स्टॉक कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है डिम्पी जी, 120 का आपने जो लेवल बोला एकदम सही लेवल है, वहीं से ब्रेकडाउन दिया था। कोई भी पुल बैक 120 पर यहाँ पर सप्लाई देखेगा तो थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ कंफर्म करने के लिए तो पहले ही स्टॉक को 120 क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है फिलहाल के लिए। ये 120 सर, हमने जब पहले इसके बारे में डिस्कस करते थे ना, जब ये 135 पे था, तब हमको लगता था कि ये पुल बैक का कैंडिडेट है। तो हम क्या करते थे कि इसमें ना 120 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल बना के चलते थे, वो इसका प्रीवियस लोज थे। और उसके बाद इसने तोड़ने के बाद ना सर, ये वो लेवल थे जिसको मानते थे कि बस ये यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला, ये पुल बैक दिखा देगा। लेकिन फाइनली जब इसने 120 तोड़ा ना, हमारी कन्विक्शन खत्म हो गई थी इस पर। खैर आपने भी हमको भरोसा दिला दिया कि अब कुछ भी होगा तो 120 के ऊपर ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ग्रेट, डन। एक शेयर और है जो मैं पता करना चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स का ही, मैं पहले उनके शेयर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, एक बार जरा ये देखना सर। हाउसिंग फिलहाल के लिए तो रेंज बाउंड मूवमेंट है। 310 से 315 उसका अपर एंड ऑफ द रेंज है। डाउन साइड में 280 से 285। एक बार ये अपर एंड ऑफ द रेंज को टेस्ट कर चुका है, फ्राइडे भी टेस्ट कर चुका है इसको। एक बार ये 315 से लेकर 320 का जो लेवल है उसको क्रॉस करेगा तभी इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा। लेकिन रिलेटिवली वीक स्टॉक है, कुछ खास इसमें नहीं है। एक बार 320 के लेवल को क्रॉस करे तभी कुछ फ्रेश मोमेंटम दिखेगा। अभी तो फिलहाल के लिए अवॉइड है कंप्लीट। ठीक है। अच्छा सर, आप ये अगर 315 नहीं आए, मान लो मार्केट ठहर गया, रुक गया, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो फिर आप नीचे पे कहाँ पे खरीदोगे? 260 पे या 260 के आसपास? जी 270 से 260 के जोन में खरीद सकते हैं अगर किसी को खरीदना है तो। अच्छा, वहां पे आप ले लोगे इसको? जी, क्योंकि वहां पर ले लूंगा और वहां पर एक स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 250 का रख दूंगा फिर। ठीक है। लेकिन रेंज बाउंड मूवमेंट है तो एक बार फिर से हो सकता है अपर एंड ऑफ द रेंज को टेस्ट करने जाए, लेकिन 250 अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तो कंप्लीटली एग्जिट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, एक शेयर और है, वो जरा हेवल्स आप चेक करना, हेवल्स में क्या किया जाए अभी? हेवल्स में एक फ्राइडे को फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आज एक डिप भी मिल रहा है 1% के करीब का, अगर किसी को लेना है तो हेवल्स यहाँ पर ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 685 से 685 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर की तरफ टारगेट आपका मोटा मोटी 740 से लेकर 750 तक का बन सकता है। फ्रेश ब्रेकआउट इसमें फ्राइडे को देखने को मिला था और आज एक डिप भी मिल रहा है, तो लो रिस्क यहाँ पर एंट्री हेवल्स में लिया जा सकता है। ठीक है। बढ़ते हुए चैनल के अंदर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हायर हाइज इसके बन रहे हैं।
एवरेजेस का सपोर्ट है, वॉल्यूम की कोई दिक्कत नहीं है, जो टिपिकली एक शेयर के अंदर देखा जाता है वो सारी चीजें दिखा रहा है इसके अंदर। बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, शेयर है 700 रुपए का, इसका 5% का मूव बनता है 35 रुपए का, ये 5% का स्विंग देगा ही देगा। तो 5% का स्विंग यानी कि 35 रुपए के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये 35 रुपए ही कमाओगे आप, इसलिए सर ने आपको बोल दिया कि 740। ये 35 रुपए गवाओगे आप, इसलिए आपको सर ने बोल दिया कि 675 से लेके 680 वाला सपोर्ट, 85 वाला सपोर्ट, या 35 रुपए की गेम तो मान के चलो आपको हेवल्स के अंदर मिलेगी। सर एक बार जरा सन फार्मा चेक करना। सन फार्मा में रेंज बाउंड मूवमेंट है जी। एक बार जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है वो है 480 से लेकर 485, अपर एंड ऑफ द जो रेंज है वो है 530 से लेकर 535, इसी रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है और अपर एंड को टेस्ट करके फिर से एक डाउन साइड में जाने का कोशिश कर रहा है। लेना तो नहीं चाहिए, अगर किसी को शॉर्ट करना है तो एक बार सन फार्मा देख सकते हैं। ये लेवल जो रहेगा वो रहेगा 509 का। अगर 509 के नीचे सन फार्मा ब्रेकडाउन देता है तो उसमें आज का स्टॉप लॉस, आज का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस रख के फिर शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे के साइड में 495 से 490 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं डाउन से। एक इम्पोर्टेंट, आप सही कह रहे हैं कि इसको शॉर्ट करना तो कर भी सकते हैं, एक बार तेजी तो नहीं करनी है। देखिए फार्मा एज अ सेक्टर, उसका जो मेरा मीडियम टर्म के लिए आउटलुक है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। जब तक सन फार्मा मोटा मोटी 470 480 के लेवल्स को मेंटेन कर रहा है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, ये वीकली चार्ट के हिसाब से क्लोजिंग को देखना पड़ेगा, तब तक के लिए इसका जो मेन ट्रेंड है, मतलब इंटरमीडिएट जो ट्रेंड है वो तो ऊपर रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन देखने को मिल सकता है एक बार। हाँ, 470 का लेवल अगर वीकली क्लोजिंग के हिसाब से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर ये स्टॉक और डाउन साइड जा सकता है। फिलहाल के लिए जो टारगेट निकल के आता है वो वही 490 से 485 तक का निकल के आ रहा है। यानी कि कुल मिला के बात सारी यही है कि इसके अंदर आपको एवरेज नहीं करनी, इसके अंदर आपको फ्रेश बाइंग अभी करनी नहीं है, अभी थोड़ा रुक जाना है, और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल की वेट करनी है। जब वो लेवल्स आ जाएं तब फिर ये सोचेंगे कि इसको लेना है कि अभी नहीं लेना, क्योंकि अभी ये भी पक्का नहीं है कि इस लेवल पे आके लेना ही है। सर एक शेयर है एस्टर डीएम, ये तुषार सोनी जी का भी सवाल है, शायद नवीन जी भी इसके बारे में पता करना चाहते होंगे, उन्होंने होल्ड कर रखा है। एक बार जरा एस्टर डीएम शेयर देखना सर, मैं भी जरा इस पे लगाता हूँ चार्ट, मैं तो कई दिनों के बाद इस शेयर को देख रहा हूँ। 136 पे चल रहा है सर, क्या करें? देखिए इंटरमीडिएट ट्रेंड इसका ऊपर है, शॉर्ट टर्म के लिए कंसोलिडेशन रेंज है 148, अपर एंड ऑफ द रेंज है 148 से 150 पकड़ के चलिए। डाउन साइड में 120 से लेकर 118, उसके सिर्फ एकदम बीचों बीच है 136 सबका रेट है। तो किसी का लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस तो वही बैठेगा 118 का, और मिडिल ऑफ द रेंज में है, क्लियर ट्रेंड नहीं है। फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग तो करना नहीं चाहिए, किसी को होल्ड करना है तो 118 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। सर 118 का स्टॉप लॉस लेके आपकी कन्विक्शन कितनी है कि मेरे को इसको होल्ड करना चाहिए या लेना भी चाहिए? जी जनरली मैं थोड़ा सा मतलब एफएनओ स्टॉक्स को ज़्यादा ट्रैक करता हूँ, इसको ज़्यादा ट्रैक नहीं करता, तो इसका मंथली चार्ट वार्ट मैंने देखा नहीं है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस कर पाऊँ तो वो शायद बता सकता हूँ। लेकिन फिलहाल देख के जो लग रहा है उतना 52 वीक हाई पर भी नहीं, मतलब ऑल टाइम हाई पर भी नहीं चल रहा है, तो रिलेटिवली कुछ स्ट्रॉन्ग काउंटर ये है नहीं। अगर किसी का ट्रेडिंग पोजीशन है और लिया हुआ है लोअर लेवल्स पे, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है सर बेयर क्रॉप साइंसेज, एक बार जरा ये शेयर देखना सर। जी लोअर एंड ऑफ द रेंज को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। 5500 एक साइकोलॉजिकल जोन भी रहेगा और इसका बेस भी है वहाँ पर। 5500 ब्रेक होगा तो उसमें और सेलिंग देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए 5500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ अगर 6350 6400 तक जाता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस है, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करें। यही रेंज बना हुआ है 5500 नीचे की तरफ, 6400 ऊपर की तरफ। इंफ्राटेल सर जरा चेक करना है, इंफ्राटेल भी
थोड़ा पुल बैक ले रहा है सर, कितना ट्रस्ट करें? ये पुल बैक 200 दिन के एवरेज पे खड़ी है आवरली पे, और थोड़ा दिक्कत तो है, रेजिस्टेंस से शुरू है ही। एकदम शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी का नज़रिया है तो वो ये पुल बैक जो है वो जा सकता है ऊपर की तरफ 205 से लेकर 210 तक जा सकता है, लेकिन रेंज बाउंड मूवमेंट है, कुछ खास इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए इस जैसे स्टॉक को। छोड़ दे सर, ठीक है। अब मैं जरा अपनी शीट पे आता हूँ सर। मेरी शीट में कुछ एक मोमेंटम वाले शेयर्स हैं, जरा मैं आपसे पता करता हूँ उसमें क्या करें। जी एंटरटेनमेंट, जब से रिलायंस थोड़ा साइडवेज हुआ है, मैं रिलायंस की जगह ना जी देखने लग गया हूँ। जी ने जो एक मोमेंटम क्रिएट किया था, वो कह रहा था कि वो वापस चलेगा, मैनेजमेंट चेंज, ये चेंज, वो चेंज, बहुत सारी चीजें आई। मेरे को लग रहा है कि ये वापस दिक्कत में जा रहा है शेयर। सर एक बार जरा आप इस शेयर को चेक करना। आपको लग रहा है कि ये है थोड़ी मुश्किल अभी जी के अंदर वापस से रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया एक, और ये रेजिस्टेंस थोड़ा खतरनाक वाला रेजिस्टेंस भी है, पार करना थोड़ा भारी ना हो जाए? जी डिम्पी जी, डबल टॉप फॉर्मेशन है 218 से 220 का जो लेवल है, 225 पकड़ के चलिए, तो 225 से 218 के बीच में बहुत सप्लाई देखने को मिला है। डबल टॉप फॉर्मेशन है, 180 का एक लेवल है जो कि इसका नेकलाइन है। अगर 180 के नीचे ये स्टॉक ब्रेकडाउन देता है तो फिर और डाउन साइड इसमें देखने को मिलेगा, जो कि स्टॉक को कहीं 145 से 150 तक के लेवल्स भी डाउन साइड में दिखा सकते हैं। तो किसी का अगर पोजीशन है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 180 का। जी, और एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये डेली चार्ट देखेंगे तो आपको लग रहा है कि 110 से 200 तक ये स्टॉक चल चुका है, यानी 100% का मूवमेंट मिल चुका है, डबल हो चुका है। लेकिन आप वीकली चार्ट पर शिफ्ट करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 560 से ये स्टॉक अभी 200 पर है। तो वीकली और मंथली में ट्रेंड अभी भी डाउन है, और ये सिर्फ एक मार्केट चला है इसीलिए एक पुल बैक इसमें मिला है। आते दिनों में अगर मार्केट यहाँ से वीक होता है या मार्केट में एक डीप करेक्शन देखने को मिलता है तो आप देखिएगा 180 का लेवल्स इसमें ब्रीच हो जाएंगे, और ये स्टॉक नीचे की तरफ 150 140 तक की भी लेवल्स दिखा सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये आपके लिए जी एंटरटेनमेंट होगा। आप शॉर्ट इसको ना करें। नेक्स्ट एक शेयर मैं जरा और लेता हूँ, पेट्रोनेट एलएनजी। एक बार सर जरा ये शेयर चेक करना। पेट्रोनेट भी डाउन साइडवेज है, साइडवेज है, डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा है। इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 230 से लेकर 235, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक तो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। और एक बार ये डाउन साइड में 210 को ब्रेक करेगा, जो कि प्रीवियस स्विंग लो है, पिछले वीक का जो लो भी है, उसको डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो और डाउन साइड के लेवल्स देख सकते हैं। 190 से 195 तक के लेवल भी अवॉइड करना चाहिए सर, बाइंग तो करना नहीं चाहिए। ठीक है, बाइक तो करना चाहिए, पेट्रोनेट एलएनजी छोड़ देते हैं। सर एक शेयर जरा आप और देखना, वो है अपोलो हॉस्पिटल। देखो सर, इस शेयर के बारे में ना हमने सबसे पहले बताया, इसका मोमेंटम हमने सबसे पहले जज किया, और हमने इस पे उस लेवल पे बता दिया था जिस समय शायद 1700, 1600, 1700, 1800 होगा, लेकिन हमने 2000 का लेवल भी देखा, आज ये 2300 का हो चुका है। अब हमको खुशी इस चीज़ की कि हमारी बात कही हुई सच होगी और ये शेयर चल गया और बेहतरीन चला। बट अब लोग जो पूछते हैं कि हम अपोलो हॉस्पिटल के अंदर क्या करें, या हॉस्पिटल शेयर से दूर रहें, या हॉस्पिटल्स में क्या पोजीशंस ली जा सकती है, अब हमको दिक्कत होती है, क्योंकि जिस आदमी ने इसको 1600, 1800 या 2000 पे भी रिकमेंड किया हुआ है, वो 2300 पे अपना अच्छे से फैसला नहीं ले सकता। तो आप हमारी हेल्प करो। शेयर को देख के ऐसा लगता है कि अभी भी रहना चाहिए, बट इतना चला हुआ देखने के बाद लगता है कि शेयर के अंदर नहीं रहना चाहिए। ठीक क्या है सर? सर रहना चाहिए इस स्टॉक में, हो सकता है आपको करेक्शन देखने को मिले, लेकिन टाइम फ्रेम इसका आप लंबा रखेंगे तो मंथली, वीकली, डेली तीनों चार्ट में ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, मोमेंटम भी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कोई मोमेंटम में कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है। अगर किसी का एकदम शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो फ्रेश बाइंग मत करें, स्टॉप लॉस रखिए 2220 का। और किसी का अगर मीडियम टर्म का थोड़ा सा नजरिया है तो उनके लिए स्टॉप लॉस डीप रहेगा, हो सकता है, क्योंकि वर्टिकल रैली है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगेगा आपको, लेकिन 2060 का स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। इस बीच निफ्टी जिस लेवल की हम बात कर रहे थे सर के साथ कि क्या
निफ्टी यहाँ पे रुक सकता है क्या, रिस्क रिवॉर्ड होगा, अच्छे से होगा। निफ्टी अपने अर्ली साइंस, मैं इसको बहुत गंभीरता से ले रहा, मेरे एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पे। अर्ली साइंस दिखा रहा है कि शायद मैं आज अब ज्यादा ना चलो, ये अर्ली साइंस है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। मैं इस रिट्रेसमेंट को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं देख रहा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, बट मेरे को अर्ली साइंस दिख रहे हैं कि शायद 100 पॉइंट का कट आ सके, शायद 100 पॉइंट का कट आ सकता है। 100 में सर कितने चांसेस हैं कि 100 पॉइंट का कट मिल जाएगा निफ्टी पर? ये अर्ली साइंस है, मैं कोई किसी को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं, आ सकता है डिम्पी जी। मार्केट देखेंगे तो इंडेक्स है, इंडेक्स लगातार कोई भी वीकनेस नहीं दिखाते हुए 1-2 हफ्ते में 1000 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है। आज एक गैप अप ओपनिंग मिला था, लेकिन गैप को सस्टेन नहीं कर पाया। अभी आवरली लो को भी, आवरली लो के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा साइडवेज एक्शन या फिर थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोअर लेवल्स के जिनका लिया हुआ है वो थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुक करने के लिए आएंगे ना यहाँ पर। तो लंबा टारगेट मत रखिए, लेकिन डाउन साइड में थोड़ा सा मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12,050 से लेकर 10,800 10,750 के बीच में इंडेक्स कहीं यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। ठीक है, यानी कि 100-150 पॉइंट के अंदर है। मैं आपको ये कोई शॉर्ट वॉट करने के लिए नहीं बोल रहा, बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे करेगा, बस आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा सर, हमारे एक व्यूअर हैं उत्कर्ष सिंह, वो कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी के 23,800 की पुट लेना चाहते हैं, वीकली सीरीज शायद ले रखी है उन्होंने 325 की, तो एक बार वो पता करना चाहते हैं इस पर क्या करें। बैंक निफ्टी की 23,800 की पुट है। 700 का पुट एक्चुअली देखिए यहाँ पर साइडवेज एक्शन एक्सपेक्टेड है, ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल नहीं है। तो लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा ऑप्शंस में कि अगर थोड़ा सा कुछ दिन भी ये साइडवेज हो जाता है तो ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो डिके होने लगेगा। तो और ट्रेंड भी अभी ऊपर है, तो शॉर्ट ट्रेड तो कोई बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो शॉर्ट ट्रेड करे, लेकिन शॉर्ट ट्रेड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करे और मतलब छोटा टारगेट रखे। लेकिन ऑप्शन में पुट बाइंग करना मेरे हिसाब से कुछ खास फ्रूटफुल नहीं होगा यहाँ पर। सर इनको फिर एक स्टॉप लॉस दे दें। देखिए मैं ऑप्शन ट्रैक नहीं करता, तो ऑप्शन के प्रीमियम पे तो स्टॉप लॉस दे नहीं पाऊंगा, लेकिन बैंक निफ्टी स्पॉट का आज का जो हाई है वो है 24,190, तो 24,200 का स्टॉप लॉस आप जरूर रखिए इसमें, क्योंकि मोमेंटम इसमें स्ट्रांग है। ये पिछले दिन का लो को भी नहीं ब्रेक कर रहा है, उसके ऊपर भी अभी भी पॉजिटिव है 100 पॉइंट। तो 24,200 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो एग्जिट करेंगे। ये 24,200 ना जी, 24,190 अभी तक का हाई है आज का, 24,200 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है सर, अब हम भी सुबह हम 24,000 पे भी डिस्कस कर रहे थे, हम भी ये कह रहे थे कि बस थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना। अच्छा सर, फिर हम पुट का तो स्टॉप लॉस ना लगाए ना, अभी 316 317 पे चल रही है ये पुट। 24,200 का स्टॉप लॉस इंडेक्स को ट्रैक कीजिए, अगर बैंक निफ्टी स्पॉट 24,200 के ऊपर आके ट्रेड होने लगता है तो पुट में से निकलिए। ठीक है, डन। तो मैं सर आपका ट्रेड, आपका कन्विक्शन वाला ट्रेड। आईटीसी में एक लॉन्ग पोजीशन मैं रेकमेंड करूंगा। आईटीसी अभी फ्यूचर चल रहा है 173.30, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा, 165 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप फ्यूचर्स में इतना स्टॉप लॉस दे सकते हैं तो फ्यूचर्स कीजिए, या तो फिर डिलीवरी के हिसाब से कीजिए। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो डिफेंसिव सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। तो 173 का रेट है, 165 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 185 से 190 का। पहला टारगेट 185, दूसरा टारगेट 190। सर कितना कन्विक्शन आपको 165 नहीं ब्रेक होगा, जो इसका इमीडिएट लो बना हुआ है? चांसेस आर हाई डिम्पी जी, क्योंकि ये स्टॉक 204 से 168 165 का लो लगाया था, 40 मतलब 20% का मूव दिया था डाउन साइड में। नॉर्मली आईटीसी इतना बड़ा मूव देता नहीं है, और थोड़ा सा इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टॉक है। कभी भी मार्केट में कोई करेक्शन देखने को मिलता है तो आईटीसी थोड़ा सा बाइंग दिखाता है, डिफेंसिव है। मुझे लगता है यहाँ से 165 के स्टॉप लॉस से रिस्क रिवार्ड आपका खोने के लिए 8 रुपया है,
और अगर ये स्टॉक चलता है तो आप 185 भी अगर दिखाता है तो 12 रुपया 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। अच्छा ट्रेड है यहाँ पर, कन्विक्शन हाई है इसमें। कन्विक्शन हाई है, ये शेयर अभी यहाँ से मूवमेंट दे सकता है। सर टारगेट क्या रखूं? 177 पार होने पर क्या मिलेगा? जी 177 अगर पार हो जाए तो 190 तक ये स्टॉक जा सकता है। पहला 185 का रखें, दूसरा 190 से लेकर 193 तक जा सकता है। और ये मैं बता दूं कि आईटीसी में मेरा खुद का पोजीशन है। अच्छा, आपकी भी पोजीशन है? जी बहुत बढ़िया। फिर तो सोचना है क्या? फिर हम ऐसे ही दिमाग लगा रहे थे सर, ऐसे ही बोल रहे थे, आगे बात लाइन पहले बोल देते तो इतना हमको डिस्कस ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो आपको, क्योंकि आपको ही कॉन्फिडेंस हमारे लिए बथेरा होता है कि आपने लिया है तो ये बात ही खत्म होगी। ठीक है सर, आईटीसी हम भी ले रहे हैं, और अब मेरे को आप एक बार स्टॉप लॉस वापस से कंफर्म कर दो इसका। एसएल 165 की थोड़ा 101-2 रुपए नीचे करना है। नहीं, 165 अगर ब्रेक होता है तो निकलना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं 185 अपना पहला टारगेट रख रहा हूँ। टीजीटी 185 हो गया, एसएल हो गया मेरा 165 का, आईटीसी। सर एक चीज मेरे को और बता दो, कोई ऑप्शन भी लेनी है क्या? अगर मान लो मैं सीधा फ्यूचर नहीं लूँ, कैश नहीं लूँ, तो क्या मैं आईटीसी की कोई कॉल ले लूँ? 180 की कॉल चेक करूँ क्या रेट मिलेगी मेरे को? सर मिलेगी 2 रुपए 90 पैसे की, ले सकता हूँ क्या? ये थोड़ा सा स्लो मूवर है तो, और ऑप्शन एक्चुअली सच बताऊं तो ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आते हैं। या तो आप कैश में, मैं तो रेकमेंड करूंगा अगर आप कैश में ले सकते हैं तो कैश में लीजिए या फिर फ्यूचर्स कीजिए। ऑप्शन को मैं तो अवॉइड करता हूँ। ठीक है सर, नहीं कोई बात नहीं, हम भी अवॉइड ही कर देते हैं। वैसे जिनको लेना है तो एक बार वो देख लेना, 180 वाली है, 2 रुपए 90 पैसे की कॉल होगी, वो आपका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं करेगी। 165 तक आते आते वो 1 रुपए 90 पैसे हो जाएगी, तो आपका 1 रुपए का टोटल रिस्क है। अब वो कम से कम ये जो कॉल है वो 3-4 रुपए की हो जाएगी। आईटीसी ये ठीक है, सेफ्टी वाला शेयर है, अच्छे से सजेस्ट किया हुआ, अच्छे से रीजनिंग दी गई है इसकी। आई होप कि यहाँ से अच्छे से चल जाना चाहिए शेयर ये। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच सर, सौम्य सर, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, ये शेयर्स देने के लिए। आज हमने समय आपको थोड़ा ज़्यादा लिया, पता ही नहीं चला कब कब में 11 बज गए आपसे बातचीत करते हुए। बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डीपी।